हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। एंड मेरा एक नया चैनल है प्रियंका रिएक्शन के नाम से, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपना जो प्यार है वहाँ भी दिखा सकते हो। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि आप सब काफ़ी लोगों ने जो है माता रानी के दर्शन किए होंगे, मतलब काली मैया के दर्शन किए होंगे। जो सेकंड वाइफ है वो माता रानी को अपने घर लेके आई हैं और बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि हम लोग घर बैठे माता रानी के दर्शन कर पाए, काली मैया के दर्शन कर पाए। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप एक मूर्ति लेके आते हो तो वो एक मूर्ति होती है, लेकिन जब आप उसकी पूजा पाठ मतलब विधि विधान से जब पूजा पाठ हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वो मूर्ति है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कि जिस किसी की भी आप मूर्ति लेके आओगे, चाहे शंकर भगवान की, चाहे कान्हा जी की, चाहे जैसे ये माता रानी की जो मूर्ति लेके आई है, तो ऐसा लगा जैसे कि वो बस बोलने लगेंगी। इतना तेज मैया के चेहरे पे, मूर्ति पे था। और ऐसा कहा भी जाता है कि पूजा पाठ के बाद और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके बाद जो है भगवान वास करने लगते हैं मूर्ति के अंदर। तो वैसा ही कुछ हमने माता रानी का रूप देखा और धन्य हो गए हम दर्शन करके माता रानी के। बहुत अच्छा लगा कि घर बैठे जो है लोगों ने उनके दर्शन किए, और इस चीज़ के आभारी रहेंगे हम जो सेकंड वाइफ हैं उनके। उन्होंने जो है उनकी वजह से हम ये जो है माता रानी के दर्शन कर पाए। लेकिन इसी पूजा पाठ के बीच में देखो, जब हम पूजा पाठ करते हैं या भगवान को घर लेके आते हैं तो हमारा जो मन है ना वो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा होना चाहिए, और हम एकदम निश्चल मन से अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें उस चीज़ का जो है फल मिलता है। जिस चीज़ के लिए हम लेके आए हैं माता रानी को या कोई भी भगवान को, तो हम जरूरी है कि हमारा जो मन है वो एकदम साफ होना चाहिए, कोई भी उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ हमें पूजा पाठ के साथ साथ हमें हमें क्या मतलब, बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि यह ऐसा लग रहा है कि यहाँ पूजा के साथ साथ जो है पहली वाली वाइफ को जलाने की कोशिश की जा रही है। तो हुआ ये, जब इनके यहाँ पूजा स्टार्ट होती है, जब माता रानी इनके यहाँ आती हैं, जो जो भी पूजा पाठ होती है तो ये लाइव करती हैं। और मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती है यार, जिसके घर हमारे यहाँ अगर छोटी सी भी पूजा होती है ना, सत्यनारायण की कथा होती है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक दो पिक्चर ले सकें। लेकिन यार ये जो यूट्यूबर होते हैं, इनको हर चीज में कंटेंट मतलब चाहिए ही चाहिए। अगर आप माता रानी लेके आई हो तो आप आराम से पहले पूजा पाठ कर लो, बाद में अपनी जो सारी चीजें हैं वो बाद में दिखा दो, है ना। मतलब भाई चलो बोल दो किसी से कि भैया सारा शूट कर लो, लेकिन आपका जो ध्यान है ना वो पूरा पूजा पाठ में ही होना चाहिए। जो आप करा रहे हो आपका पूरा ध्यान वहां होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जब से इनके यहाँ पूजा शुरू हुई है तब से इनकी डेली एक नहीं, तीन तीन चार चार लाइव आई है इनकी। जो दूसरी वाली बीवी हैं वो लाइव अपनी अलग कर रही हैं, जो हस्बैंड है वो अलग कर रही हैं। भाई घंटों घंटों की लाइव ये लोग कर रहे हैं, तो इतना टाइम इन लोगों को कैसे मिल जाता है। मतलब चीजें देख के ऐसा लगता है कि मतलब पूजा पाठ मन से नहीं, दिल से नहीं कर रहे हैं, ये खाली कंटेंट के लिए पूजा करा रही हैं। बस सारा सब कुछ कंटेंट है इनके लिए। एंड एक चीज और, ये जो मैडम है ये पूरी फैमिली को दिखा रही हैं, चाहे वो ननद हो, चाहे वो हस्बैंड हो, यहाँ तक कि इन्होंने जो है जो पहली वाइफ है उनकी बेटी तक को नहीं छोड़ा अपनी लाइफ में लाने के लिए। और किस लिए? केवल जलाने के लिए, कि जो पहली वाइफ है वो ये देख के जले कि देखो पूरी फैमिली अब मेरे इर्द गिर्द है और मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ी है पूरी फैमिली। तो आप लोग बताना ये चीज कहाँ तक सही है। अगर आप पूजा करा रहे हो तो आपके मन में ऐसा कुछ किसी के लिए जो है हीन भावना या किसी के लिए नीचा दिखाना, ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। लेकिन इन मैडम ने एक भी कसर नहीं छोड़ी है, एक भी कसर नहीं छोड़ी है। वैसे तो उन्होंने पहले ये कहा था जब ये तैयारियां कर रही थी माता रानी को लाने की घर पे, तो मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा, जब पूजा स्टार्ट हो जाएगी तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं आप अभी लाइव आ रही हूँ, अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। लेकिन इनकी लाइव एक दिन भी नहीं रुकी है।
ये लगातार एक एक दिन में 3-3 4-4 बार लाइव आ रही हैं ये। तो यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। और वाकई में जो इनकी पहली वाइफ है, इस आदमी की जो पहली वाइफ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उनकी बेटी को दूसरी वाली वाइफ की लाइव में देख के। और ये जानबूझ के उस लड़की को लेके आई थी कि मतलब जो उसकी माँ है वो ये देखे और उसको बुरा लगे कि देखो तुम्हारी बेटी तुम्हारी नहीं है, वो मेरी सुनती है और वो मेरी है ना, मतलब मेरे कहने पे चलती है। वैसे ये अपने बच्चे से ज़्यादा किसी के बच्चे को कोई प्यार नहीं कर सकता। और इनकी तो बस पूरा दिख रहा था कि ये केवल जलाने के लिए उस लड़की को अपनी लाइफ में लेके आई थी। तो कितना बुरा लगता है। और मतलब इस आदमी ने भी एक बार भी नहीं सोचा कि उसको कितना बुरा लगेगा। ठीक है, अगर वो इनके घर गई थी, मतलब जो दूसरी वाइफ है पूजा में वो गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से लाइव में नहीं दिखाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब इसे कहते हैं बड़प्पन। जो पहली वाली वाइफ है उनका अभी तक ना कोई लाइव आया है ना कोई वीडियो आया है, क्योंकि भाई क्या ही फर्क मतलब पड़ेगा। जो उसका जो हस्बैंड है उसने सारी हदें पार कर दी, वो भी इन सारी चीज़ों में शामिल है उसको नीचा दिखाने में, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। एक टाइम तक फर्क पड़ता है, लेकिन फिर उसके बाद ना जब उन सारी चीज़ों की आदत हो जाती है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आपने एक चीज़ और देखी होगी, मैंने शॉर्ट भी डाला है कि जब माता रानी को उठाने की बारी आती है, मतलब जब मूर्ति हम लेके आते हैं उस टाइम जो है आंखों पे पट्टी होती है। जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाती है उसके बाद मूर्ति को जो है आंखों की पट्टी हटाई जाती है ना। आप कहीं भी देख लेना, मंदिर हो या मंदिर में जब हम मूर्तियां रखते हैं तो उस टाइम भी ऐसा होता है। तो जब ये जो भाई साहब हैं, जब इन्होंने माता रानी को उठाने की कोशिश की तो माता रानी हिली नहीं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि मतलब लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, कहीं भी भगवान नहीं है, और मतलब काफ़ी लोगों का भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता। लेकिन आप ये वाली वीडियो देख के आप को विश्वास हो जाएगा कि भगवान है और भगवान मतलब सब मतलब न्याय करते हैं। तो माता रानी, जो इंसान अपने घर में माता रानी को लेके आया और पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है, लेकिन माता रानी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, क्योंकि मतलब माता रानी को भी पता है कि जो इंसान है जो उनकी मूर्ति को जो स्पर्श कर रहा है वो इंसान कैसा है, कैसे वो अपनी पहली वाइफ को कैसे वो दुख पहुंचा रहा है, कैसे उसने उसको रुलाया है। और पूजा में भी इंटेंशन दिखाई दे रही है कि तुम पूजा में जो है पहली वाइफ को जलाने की कोशिश कर रहे हो, जला रहे हो, दिखा दिखा के सारी चीज़ें, चाहे ननद हो चाहे कोई भी हो। एंड ये चीज़ वाकई में फैक्ट है कि अगर आपका पति आपकी बातें सुनता है, आपको प्यार करता है, तो पूरी फैमिली वो आपके फेवर में होगी। तो वही कुछ ऐसा यहाँ सीन चल रहा है। जो दूसरी वाली वाइफ है, पूरी फैमिली अभी साथ मतलब जो मिस्टर ये हैं भाई साहब, तो आपने देखा होगा जिस बीच इन दोनों की बातें नहीं होती थी, मतलब दूसरी वाइफ और इनकी, तो उनकी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है आप उस पर देखना कितने सैड सॉन्ग पे वो रील बनाते थे, दुखी रहते थे। मतलब ऐसा लगता था जैसे कि पता नहीं कौन सी इनकी दुनिया उजड़ गई है, जैसे इनका कोई है ही नहीं, ना बच्चा ना जो पहली वाली बीवी है कोई भी नहीं है। लेकिन जब से जो है इन्होंने पूछना शुरू किया है, दूसरी वाइफ ने अपने हस्बैंड को बुलाया है, तब से जो ये भाई साहब हैं ये आसमान में उड़ने लगे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। मतलब हद हो गई यार, हद ही हो गई। और ये भी अपने अकाउंट पे उनके साथ रील डाल रहे हैं वहाँ। तो कितना बुरा लग रहा होगा उस पहली वाली वाइफ को वो सारी चीज़ें देख के। एंड ठीक है, अगर ठीक है आपको आना था, आप आ गए, पूजा पाठ में बैठ गए, लेकिन आपने कभी भी इतना इनका जो है इंस्टाग्राम अकाउंट देख लो, जो पहली वाली वाइफ है इनके साथ कोई भी रील नहीं है इनकी काफ़ी टाइम से, और अब इन्होंने इनके साथ में डाली है, तो कितना बुरा लग रहा होगा उस बंदी को, सोचो आप।
तो ये मतलब आप दिल दुखा रहे हो किसी का। अरे कम से कम एक इंसानियत के नाते ही सोच लेते कि कितना बुरा लगेगा। मतलब आपने जो दूसरी वाली के डर से कभी भी पहली वाली के साथ में रील नहीं डाली, लेकिन आपने एक बार भी दूसरी वाली के साथ रील डालते हुए एक बार भी पहली वाली हैं उनके बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा। उल्टा आप उनकी बेटी को लेके आ गए। और जैसा कि जो पहली वाली वाइफ हैं उन्होंने बताया था कि जो बेटा है वो उनके पास रहता है और जो बेटी है वो अपनी दादी के पास रहती है। और अब बाकी में ये सारी चीज़ें जब ये देखी है ना, तो बाकी में समझ में आ गई सारी चीज़ें कि कहीं ना कहीं उस लड़की का जो है माइंड वॉश किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है उसको उसकी ही माँ के खिलाफ। यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। हाँ, तो मैं उस मुद्दे से भटक गई। तो माता रानी नहीं उठी, एंड जैसे ही पंडित जी आए और पंडित जी ने जैसे ही माता रानी को उठाया, माता रानी उठ गई। तो आप यही देख लो, कुछ कहने सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन है जो माता रानी वहां से उस आदमी के हाथ से हिली नहीं, है ना। और इस चीज़ पे मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने इनको जो भी इनके, वैसे तो इस पूजा में कोई मुझे ज़्यादा कोई दिखाई नहीं दिया इनकी फैमिली के अलावा, इनकी ननद और इनकी माँ, बाकी एक या दो लोग ही होंगे इनके अड़ोसी पड़ोसी। ज़्यादा तो जैसे जो ये मैडम है इनका कहना था कि बहुत सारे लोग आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, तो हमें ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दिया, ऐसी कोई भीड़ भाड़ हमें दिखाई नहीं दी। तो ये होता है, मतलब अब वही है कि समझने वाले को इशारा काफ़ी है। तो काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि आपसे हिली नहीं ये वो है, और ये हट्टा कट्टा आदमी है, ये माता रानी को हिला नहीं पाया। तो भगवान है, और माता रानी भी नहीं चाहती थी कि वो इस इंसान, मतलब ये जो इंसान है वो उनको स्पर्श करे। बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई हैं कि ये जो मैडम जो डिंडोरा पीटती हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे प्राउड है, मुझे अपने ऊपर घमंड है। तो भाई आपको अपने ऊपर घमंड है तो है किस चीज़ का? इनको अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। एक होता है चलो इंसान से जाने अनजाने गलती हो गई, उस चीज़ का जो है पछतावा होता है, लेकिन इनको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। एंड एक टाइम पे इनकी अब जब जो ये भाई साहब हैं, जब इनको भी लाइव में लेके आए थे और इनके लिए भी इन्होंने गलत सलत बोला था, तब ये पीछे रो रही थी और ये इस आदमी को ही झूठा बोल रही थी कि ये बहुत झूठा आदमी है ना। और इन्होंने जो है अपने पापा की कसम भी खाई थी कि मैं साथ नहीं रहूँगी। तो वो सारी चीज़ें अब झूठी नज़र आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जो लोगों का कहना था कि हाँ ये जो दोनों दूसरी वाइफ और जो हस्बैंड है ये साथ में ही रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं कि सच वाकई में ये साथ में, ये कभी छोड़ के गए ना, ये हमेशा साथ में रहते थे। एंड वाकई में अगर पति आपका है तो पूरी फैमिली आपकी है, अगर आपका पति आपका नहीं है तो पूरी फैमिली भी आपकी नहीं है। एंड जो ये मैडम है, एक चीज़ और बोल रही थी अपनी लाइफ में, मेरे नाम की भीख ले रहे हैं, मेरे नाम की भीख ले रहे हैं। बहन तुम्हारे नाम की भीख, मतलब इतने बुरे दिन किसी के नहीं आए हैं जो तुम्हारी नाम की कोई भीख लेगा, ठीक है। एंड जो पहली वाली वाइफ है उनके लिए बाकी में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सोचती हूँ कैसे वो बंदी सारी चीज़ें ये झेल रही है। कोई और होता ना वो पागल हो जाता। जैसे अरमान मलिक है, दो बीवियां उनकी भी हैं, लेकिन वो दोनों को बराबर पूछता है हर चीज़ में। बल्कि जो पहली वाली हैं पायल मलिक, वो हर चीज़ में उनको आगे रखता है, दूसरी वाली को नहीं रखता। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा है। यहाँ जितने भी पूजा पाठ जो भी होते थे उसमें ये जो दूसरी वाली हैं वो हर चीज़ में आगे रहती थी। तो भाई गट्स हैं उस बंदी में, जो वो इतने सारे सब कुछ झेल रही है, और इतना सब कुछ देखने के बाद भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है वो। अभी तक आप देख लेना उनके चैनल पे कोई भी ना वीडियो, कुछ भी नहीं आया है। एंड अगर कोई और होता ना और उसकी बेटी को वो अपनी लाइफ में ऐसे लाता, तो वहीं के वहीं वो ना पता नहीं क्या ही करता, मतलब वहीं जाके घर पे जाके ना 4 थप्पड़ लगाता खींच के। लेकिन जो पहली वाली वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि उनको बहुत, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है चीज़ों को झेलने का, सहने का।
एक तरफ पूजा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, माता रानी को लेके आए हो, और दूसरी तरफ आप ये जो किसी का दिल दुखा रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि जो जिस मतलब जो माता रानी को आप घर लेके आए हो उस चीज़ का फल आपको मिलेगा? वो तो आपने छोटा सा जो है वो देख ही लिया। माता रानी हिली नहीं। माता रानी भी नहीं चाहती थी कि ऐसा इंसान उनको हाथ भी लगाए। तो यही देख लो आप। एंड इस औरत को घमंड जाने किस चीज़ का है, मतलब ये खुद को बहुत ही ज़्यादा सुंदर समझती है, और कहीं ना कहीं भाई देखो, जो इनकी फैमिली है, इनके हस्बैंड की जो फैमिली है, उनका कलर तो कहीं ना कहीं मतलब वो है, सामले हैं सारे लोग, तो ये थोड़ा सा इनका कलर मतलब ये साफ है इनका, तो इनको लगता है कि ये उस घर में सबसे सुंदर सदस्य हैं, उस घर की सबसे सुंदर सदस्य हैं, बच्चे भी इनके सबसे सुंदर हैं उस घर के। तो भाई ये दिमाग में ये गलत वहम पाल के बैठी हैं। जो पहली वाली वाइफ है उनके फीचर्स आप देखो बहुत अच्छे हैं, उनके कलर से कुछ नहीं होता बहन, ठीक है। जब तक आपका ये जो दिमाग है वो अच्छा नहीं है ना, आपका दिल साफ नहीं है, तो आप एकदम घटिया हो। बट इन्होंने एक वहम पाल रखा है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, उनके घर में हूर की परी हूँ मैं, और मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ, ये अकेले कुछ भी नहीं कर रही हैं। एंड जो घर भी है ना, ये जो फ्लैट है वो भी, उसमें भी जो है इनके हस्बैंड का पैसा लगा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा पैसा जो है हस्बैंड का लगा है, लेकिन दोनों का पैसा लगा है इसमें, ठीक है। लेकिन जो इनकी पहली वाली वाइफ है वो, उनको अपनी ही ससुराल से उनके हस्बैंड ने ये कह के भगा दिया कि अभी मेरी बहन है मेरे घर पे, तो तुम अभी अपने मैके चली जाओ। देखा होगा आपने ऐसा दुनिया में कि मतलब बहन के आने पे भाभी को भगा दिया जाए। मैं तो आज के टाइम में ऐसा ही देख रही हूँ कि जो भाभियां हैं वो ननद को नहीं आने देती, लेकिन यहाँ उल्टा ही है, यहाँ ननद डेरा डाल के बैठी है घर पे और भाभी को भगा दिया। तो भाई उसका घर कौन सा है? मतलब अगर ननद यहाँ 1 साल के लिए रहेगी तो क्या जो वाइफ है वो 1 साल अपने मायके रहेगी? हद हो गई। एंड ये जो आदमी है, ये आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं उसके लिए भी कर दूंगा, मैंने उसके लिए भी कर दिया, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसे करना धरना कुछ नहीं है, इससे कुछ भी नहीं करना, बस खाली मुझे नहीं लगता ये कुछ काम धाम कुछ करता भी होगा। पूरे दिन ये लाइव आएगा या तो ये घूम घूम के टहल टहल के वीडियो बनाएगा, तो ये है इसका काम। बाकी इसके अलावा जो ये कहता है कि मेरे ये काम है और मुझे सब जानते हैं, तो भाई हर किसी को उसके एरिया के हर लोग मतलब सारे लोग जानते हैं, अकेले तुम ही नहीं हो ऐसे, तो तुम्हारे एरिया के लोग तुम्हें जानते हैं, ठीक है। जो जिस एरिया में रहता है तो उस एरिया के सभी लोग उस इंसान को जानते हैं। दोनों मियाँ बीवी पता नहीं किस घमंड में जी रहे हैं, किस में है पता नहीं, समझ में नहीं आता, है ना। जो बीवी है उसको भी घमंड है, मैं अकेले पाल रही हूँ, ये है वो है। तो बहन अगर ये आज यूट्यूब अगर बंद हो जाए ना, तो तुम्हारी जो हेकड़ी है ना वो सब निकल के बाहर आ जाएगी, और तब पता चलेगा कि भाई पढ़ी लिखी तुम इतनी हो नहीं, है ना। वो लगता है पढ़ी लिखी तुम इतनी हो नहीं जो तुम्हें किसी अच्छे कंपनी में तुम्हारी जॉब लग जाएगी। अभी भैया घर बैठे फ्री के गालियां दे के उठपट। एक तो इनकी जो भाषा है ना, इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है, पर इनको लगता है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। इन मैडम का ये भी कहना है कि मेरे ऊपर घमंड अच्छा लगता है, जचता है। भाई कहाँ से जचता है तुम्हारे अंदर घमंड? पहले आप अपनी शक्ल देख लो, ठीक है। हद हो गई। मतलब कैसे कैसे लोग हैं जो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं जो माता रानी इनके घर आई हैं, तो वो उनके आने से इनका कितना भला क्या होता है। फिलहाल जो माता रानी को ये लेके आई हैं और जो इनके ढंग हैं जो ये कर रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत हैं, और देखेंगे फिलहाल। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।